कि इंद्रियों का विषयों की ओर जाना गलत है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये धारणा भ्रमात्मक है। विषयों में जाना गलत नहीं है, वो तो उनका काम है, उनको बनाया इसलिए गया है ना। अब जैसे एक ये जो धारणा फैली हुई है ना कि मन चंचल है, इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख बनाया है ना, फैली हुई। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, मन चंचल है। इस पर सोचो जरा ईमानदारी से। आँख का काम है रूप को बताना, कान का काम है शब्द को बताना, नासिका काम है गंध को बताना, है ना। त्वचा का काम है स्पर्श को बताना, ज्ञान कराना। अगर आँख रूप को न बताए, मान लो न जाए, तो सृष्टि की फिर आवश्यकता क्या है? नहीं समझे? तो जब सृष्टि की आवश्यकता नहीं रही तो क्या सृष्टि रचने वाला मूर्ख है? क्यों बनाया फिर? तो बनाना निरर्थक सिद्ध हो गया ना। मतलब लोग ये जो कल्पना कर रखे हैं ना कि इंद्रियों का विषयों में जाना दोष है, बुराई है, विकार है, ऐसा माने बैठे हैं ना सब लोग। नहीं मास्टर साहब? हाँ, ये बात बिल्कुल बैठी है ना सबके मन मस्तिष्क में। पीछे पड़ जाते हैं, फिर इंद्रियों को दोष देते हैं, मन को दोष देते हैं। नहीं, इंद्रियों का विषयों की ओर जाना गलत है। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये धारणा भ्रमात्मक है। विषयों में जाना गलत नहीं है, वो तो उनका काम है, उनको बनाया इसलिए गया है ना। वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। मतलब आवश्यकता है देखने की तो देखो, नहीं आवश्यकता है तो नेत्र समाप्त, मतलब नेत्र रुक जाना चाहिए। यानी कर्तव्य पालन के लिए इंद्रियों का विषयों में जाना आवश्यक है, उतने भर का उपयोग करो। इंद्रियों के द्वारा अकर्तव्य में प्रवृत्ति न होने, मतलब ऐसे कार्य में प्रवृत्ति न हो जो नहीं करना चाहिए। न करने योग्य कार्य में जब आप जानबूझ करके करते हैं ये गलत है, न कि विषयों का इंद्रियों की ओर जाना गलत, माने इंद्रियों विषयों की ओर जाना गलत है। तो आपको ज्ञान है कि काम नहीं करना चाहिए, फिर करते हैं, स्वयं करते हैं, जानबूझ करके करते हैं ना, स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। लेकिन वो दोष देते हैं कि इंद्रियों को भगवान ने बहिर्मुख बनाया है। मैं एक और बात इसमें सोचो जरा, क्या इंद्रियां कभी अंतर्मुख हो सकती हैं क्या? लोग कहते हैं ना इंद्रियों को अंतर्मुख करो, अंतर्मुख करो। इंद्रियां कभी अंतर्मुख हो सकती हैं क्या? बोलो। आंख के द्वारा कभी मन को जान पाओगे क्या? कान के द्वारा चित्त के चिंतन को कभी समझ पाओगे क्या? जितनी भी इंद्रियां आपके पास हैं, इनके द्वारा होने वाले चिंतन को देख पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे? नहीं ना। तो जो चीज संभव ही नहीं है उसको संभव बनाने की कोशिश कैसा कहते हैं? इंद्रियों को अंतर्मुख करो। अरे अंतर्मुख क्यों करना है उसको? इंद्रियों को, इंद्रियां हमेशा बहिर्मुख ही रहेंगी। इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो, वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो रसनेन्द्रिय है, जिह्वा है, मान लो। लोग कहते हैं ना, अरे स्वाद के चक्कर में आदमी फंस के जो है बर्बाद हो रहा है। हा? स्वाद ही सारी, हमने भी एक दिन कहा था, स्वाद ही जिह्वा ही सभी समस्याओं की कारण है लगभग लगभग। हाँ, अच्छा अब आप सोच करके देखो कि अगर आपको स्वाद न मिले, माने बंद हो जाए स्वाद का पता चलना, तो शरीर स्वस्थ रह पाएगा? किसी डॉक्टर से जाके पूछना तो बताएगा तुमको। 3 दिन स्वाद मिलना बंद हो जाए, तीसरे दिन से तुम रोगी बनना शुरू हो जाओगे तुरंत। 24 घंटा अगर स्वाद मिलना बंद हो जाए ना, तो तुम्हारा पाचक रस बनना समाप्त, रोगी बन जाओगे तुरंत। लीवर और पित्ताशय दोनों ही काम करना बंद कर देंगे धीरे धीरे, आपस में इतने जुड़े हुए हैं सब, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे आप।
तो मतलब क्या है, स्वाद मिलना गलत नहीं है, उसका दुरुपयोग गलत है। मतलब उसी को जीवन मान लेना, उसी को अपना अस्तित्व मान लेना, उसी के पीछे पड़ जाना हाथ धो करके एकदम से, कि अब तो भैया ये मीठा अच्छा लगा तो बस अब यही मिलना चाहिए। जीव को, हाँ, एक जीव उसे माना, एक जीव इसको माना है, इसमें उसमें क्या भेद बता है? क्या मतलब एक जीव इसको नाम दिया है, जीव नहीं, जीभ नाम दिया, जिभ्या, जिहवा, जिभ्या भी कहते हैं, जिहवा भी कहते हैं, वो जीव है। उस जीव से और इस जीव का नहीं, ये जीव नहीं है ना, दोनों में तो अंतर है ना भाई, है ना। वो जीव तो एक संज्ञा है, उसी को कोई मनुष्य कहते हैं, कोई जीव कहते हैं, कोई आदमी कहते हैं, कोई इंसान कहते हैं, कोई मैं कहते हैं उसी को, है ना। सब लोग जीव कहते भी नहीं है, माने सभी दर्शनों में जीव नहीं कहा जाता है। कोई रूह कहते हैं उसी को, देखो अब्राहमिक रिलीजन जो है जितने भी, उनमें रूह कहते हैं उसी को, जीव को ही वहाँ रूह कहा जाता है। मतलब वो जीवन का कारण है शरीर में, इसलिए उसको जीव कहा गया है, और क्या। वो जो है जीवन का कारण है, इसीलिए एक तो ये धारणा गलत फैली हुई है, एक और ये बड़े बड़े विद्वान इसको कहते हैं, उपनिषद भी है, परांची खानी बहिरिंद्रियाणी ऐसे करके उपनिषद में श्लोक भी है उसका, पता नहीं उसमें शायद बृहदारण्यक उपनिषद में है या ईशावास्य उपनिषद में है, शायद याद नहीं मुझको अभी। उपनिषदों में भी ये बात है कि इंद्रियां जो मतलब बहिर्मुख बनाई गई हैं, और इंद्रियां अगर बहिर्मुख न बनाई गई हो तो सृष्टि की जरूरत क्या है, सृष्टि की फिर उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है बनाने का फिर। आज तक मनुष्य जो जो काम कर सकता है बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वो सारे काम मशीन से हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं ना, बोलो। बुद्धि से सारी मशीन बनेगी। अगर बुद्धि से विस्मृति का खोज हो जाए ना, माने अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो मशीन फिर दुकानें खुल जाएंगी तमाम। मतलब शांति, स्वतंत्रता, प्रेम अगर बुद्धि से मिल जाए, इंद्रियों से मिल जाए, मन से मिल जाए, तो मशीनें बन जाएंगी, फिर गली मोहल्ले में लग जाएंगी। जैसे टी स्टॉल लिखा रहता है ना, ऐसे फिर शांति का स्टॉल और हाँ, पीस स्टॉल और स्वतंत्रता के लिए तुम बस उसमें घुस जाओ, मशीन लगाओ थोड़ी देर और बस स्वतंत्र हो गए। लेकिन भगवान की ऐसी अनुग्रह है ना मनुष्य के ऊपर में, ऐसा रहस्य, ऐसा विचित्र रहस्य है कि अब उसको कोई चाह करके भी कहना चाहे फिर भी नहीं कह पाएगा, कहा नहीं जा सकता है उसको, पर अनुभव किया जा सकता है। यही तो समस्या है ना, इसीलिए तो इसमें विश्वास भी होता है और संदेह भी होता है ना, क्योंकि उसका कोई बाह्य प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है बाहरी। लेकिन आप प्रयोग करना चाहो तो प्रयोग करके अपने लिए आप प्रमाण पा सकते हो, स्वयं ही स्वयं के लिए प्रमाण बन सकते हैं। कोई बाहर से आपको किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दे सकेगा कोई व्यक्ति।